नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। हवाओं में एक नशा था, फिजाओं में एक अजीब सी कशिश थी, और उस दौर में एक आवाज़ थी जो सीधे रूह में उतर जाती थी। क्या नशा सिर्फ जाम में होता है, या फिर नशा उन शब्दों में होता है जो एक टूटे हुए दिल से निकलकर संगीत की लहरों पर सवार होकर करोड़ों दिलों को छू लेते हैं। ज़रा सोचिए, एक ऐसा गाना जिसने शराबी होने को भी एक इबादत बना दिया, एक ऐसा गीत जिसे सुनने के बाद महफिलें सजती थीं मगर आंखें नम हो जाती थीं। आज हम उसी नशे, उसी दर्द और उसी जादू की बात करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को हाइप करना न भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष, और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। दोस्तों, साल था 1984। प्रकाश मेहरा, जो फिल्म जंजीर से अमिताभ बच्चन के रूप में एक एंग्री यंग मैन को जन्म दे चुके थे, लेकिन 1984 आते आते अब वो अमिताभ के लिए एक ऐसे किरदार को बुन रहे थे जो गुस्से में तो था, लेकिन उसकी आंखों में बेइंतहा प्यार और गहरा अकेलापन था। फिल्म थी शराबी। गीतकार अनजान साहब कलम लेकर बैठे थे। उनके जहन में वो तमाम पुराने नगमे तैर रहे थे जिनमें शराब और शबाब का जिक्र था। छलकाए जान आइए आपकी, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। लेकिन उन्हें तलाश थी एक ऐसी लाइन की जो विक्की यानी अमिताभ बच्चन के किरदार का पूरा दर्द एक ही सांस में बयां कर दे। ज़रा ठहरिए और उस वक्त के बारे में सोचिए। अनजान साहब परेशान थे। तब प्रकाश मेहरा ने उन्हें मोहम्मद रफ़ी साहब का एक पुराना गाना सुनाया। उनका कहना था कि अगर नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। बस यही वो खटका था जिसकी तलाश सभी को थी। मेहरा जी ने कहा, हमें पब्लिक को मदहोश करना है, बस ऐसी ही कोई नशीली लाइन चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है, ये लाइन दरअसल एक मशहूर उर्दू शायर आरिफ जलाली के शेर से ली गई थी। शेर कुछ यूं था, खुद अपनी मस्ती है जिसने मचाई है हलचल, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। आपको बता दूं कि जब अनजान साहब ने ये लाइन ली तो सवाल आया कि क्या हम किसी और की लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। तब जवाब मिला कि जब वो लाइन उस फिल्म के गीतकार की थी ही नहीं, तो हम भी उस शेर को उस जज्बात के साथ पिरो सकते हैं। और फिर बप्पी लहरी का वो जादुई संगीत, बप्पी दा जो डिस्को किंग माने जाते थे, उन्होंने यहाँ एक ऐसा देसी डिस्को कॉकटेल तैयार किया जिसमें तबले की थाप भी थी और सिंथेसाइजर की गूंज भी थी। इस गाने की लंबाई देखिए, ये उस दौर का सबसे लंबा गाना था। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, 10.5 मिनट का, लेकिन इसकी गहराई इतनी थी कि सुनने वाला बस वक्त की परतों में खोता चला जाए। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये एक संवाद था, एक आशिक का अपनी महबूबा से, एक आशिक का अपनी तन्हाई से। सोचिए ज़रा, एक शराबी जो महफिल में झूम रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ में लड़खड़ाहट नहीं है। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, बल्कि एक अजीब सा ठहराव है। यही तो जादू था किशोर कुमार का। दोस्तों, किशोर दा
खुद शराब को हाथ तक नहीं लगाते थे, लेकिन उनका परफेक्शन देखिए, उनका जुनून देखिए। कहा जाता है कि इस फिल्म के गानों में नशा पैदा करने के लिए किशोरदा ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मेज पर लेटकर गाने गाए थे, ताकि आवाज़ में वो भारीपन, वो दर्द और वो सुरूर, वो नशा आ सके जो एक शराबी के गले से निकलता है। नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा। जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। किसी ने नहीं सोचा था कि बप्पी लहरी की तेज धुनों पर किशोरदा की ये मखमली आवाज़ एक ऐसा कल्ट क्लासिक बना देगी। इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को एक नया नाम दिया, एंग्री रोमांटिक मैन। वो प्यार मांग रहा था, दे दे प्यार दे, दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे, हमें प्यार दे। लेकिन ये कहकर गिड़गिड़ा नहीं रहा था, बल्कि हक से मांग रहा था और बैंड बाजे के साथ मांग रहा था। आलोचकों ने कहा था कि अमिताभ अब सिर्फ एक्शन ही कर सकते हैं। उम्र के हिसाब से रोमांस अब उनके बस की बात नहीं है। लेकिन शराबी ने उन सभी के लिखे को मिटा दिया। अमिताभ और किशोरदा की जुगलबंदी इस फिल्म में उस बुलंदी पर थी जिसके आगे शायद कोई मंजिल बचती ही नहीं थी। ये एक पीक था। दोस्तों, 1984 का साल किशोर कुमार के नाम पर ही लिखा जा चुका था। फिल्म फेयर अवार्ड्स में एक अनोखी चीज़ हुई थी। किशोरदा को बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए 4 गानों के लिए नॉमिनेट किया गया और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो चारों गाने इसी फिल्म शराबी के ही थे। इंतहा हो गई, इंतहा हो गई इंतजार की, दे दे प्यार दे, दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे, हमें प्यार दे। मंजिलें अपनी जगह हैं, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी। और लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। लेकिन अवार्ड मिला मंजिलें अपनी जगह हैं को, शायद उसकी संजीदगी की वजह से। लेकिन आवाम के दिलों में जो गाना घर कर गया वो था लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। हवा पे खुशबू का बादल पे रिमझिम का नशा। ये गाना आज भी हर महफिल की शान है। इस गाने में आशा भोसले जी का वो क्लासिकल आलाप और फिर एकदम से किशोरदा का वेस्टर्न बीट पर आना, ये राग यमन और राग भोपाली के सुरों का एक ऐसा मॉडर्न प्रयोग था जिसे आज तक कोई भी दोहरा नहीं पाया। और शायद आपको ये न पता हो कि इस फिल्म में पिता यानी अमरनाथ कपूर के रोल के लिए पहले दिलीप कुमार साहब को अप्रोच किया गया था। लेकिन दिलीप कुमार साहब की पारखी नज़र ने ये भांप लिया था कि इस फिल्म में पिता के किरदार पर बेटा पूरी तरह से हावी है। उन्हें शक्ति जैसा स्कोप यहाँ पर नहीं दिखा। बाद में ये रोल प्राण साहब ने निभाया और क्या खूब निभाया था। और फिर तुम किस बात पर आंसू बहाते हो? कौन सा सुख नहीं है तुम्हारे पास? क्या कुछ नहीं दिया तुम्हें? अमिताभ इस फिल्म में 2 जज्बों के साथ उतरे थे, एक कुछ नया करने की जिद और दूसरा दुनिया को ये बताने की जिद कि उनकी अदाकारी मल्टी स्टारर फिल्मों की मोहताज नहीं है। और जवाब मिला बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बनकर। दोस्तों, वक्त बीत जाता है, फिल्में सिनेमाघरों से उतर जाती हैं, लेकिन कुछ आवाज़ें, कुछ एहसास हमेशा हमारे साथ ही रह जाते हैं। शराबी सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये बाप बेटे के अनकहे रिश्तों और एक तन्हा दिल की दास्तान थी। अमिताभ की वो नशीली आंखें और किशोरदा की वो रूहानी आवाज़। आज भी जब ये गाना बजता है तो कदम खुद ब खुद थिरकने लगते हैं और दिल एक अजीब सी मस्ती में डूब जाता है। तो दोस्तों, किशोरदा की आवाज़ में ये गीत और अमिताभ का वो शराबी अंदाज आपको कैसा लगता है? क्या आपको भी लगता है
कि वो दौर संगीत का सुनहरा दौर था। कमेंट्स में अपने दिल की बात ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश, ये पुरानी यादों की दास्तान पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मूवी म्यूज़िक मी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और सुरमई दास्तान के साथ और अनसुने किस्सों के साथ। तब तक संगीत से जुड़े रहिए और मूवी म्यूज़िक मी देखते रहिए। नमस्कार।